हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे हम लोग अपना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने इसके पहले वाले लेक्चर में 35 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया था। जितने भी लोगों ने इसके पहले के जो लेक्चर हुए हैं, ठीक है, उनको नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले आप उनको वॉच कीजिए। देखिए वहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप ये वाला लेक्चर भी जो है अटेंड कीजिए। ठीक है, तो चलो आज हम अपना पहला क्वेश्चन जो हमारा है 36 नंबर का, ठीक है, मतलब इस सीरीज़ का 36 नंबर क्वेश्चन है। बाकी जो है इस वाले लेक्चर का तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो इस मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर करा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ये हमें बताना है। टाइम जो है हमें सेकंड में बताना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो सबसे पहले इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो 72 को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग कर देंगे। 18 चौक 72 होता है, यानी 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। जो ट्रेन की चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। उसके बाद में कह रहा है खंभे को जो है 12 सेकंड में पार करती है। तो जब भी कोई गाड़ी जो है किसी खंभे को पार कर रही होती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, और जब किसी पुल या जो है किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और साथ में उस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई दोनों के बराबर जो है दूरी को तय करती है। तो देखो जब ये अपनी लंबाई तय कर रही है तब तो 12 सेकंड इसको लगी ही रहती है, वाला 12 सेकंड ऐसे लिख लो। और साथ में अगर 360 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो पुल के लिए निकाल लो कितना समय लगेगा। पुल जो है 360 मीटर लंबा है, उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 से भाग कर दो। 20 से 360 को भाग करेंगे 18 आएगा, 12 और 18 जोड़ लेंगे मतलब 30 सेकंड जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड हमारा आंसर आएगा, यानी 30 सेकंड में जो है इस पुल को पार कर जाएगी ये वाली ट्रेन। ठीक है, चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर करा अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले उसकी जो सामान्य चाल है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं कि x है। सामान्य चाल अगर उसकी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी तो वहाँ पर क्या कर रहा है कि एक बार क्या कर रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धीमी गति से जो है गाड़ी चलाता है। अगर धीमे चलाएगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा और दूरी कितनी 150 किलोमीटर की, यानी कि 150 किलोमीटर को ये कैसे तय करता है, x की स्पीड से नहीं, x से जो है 10 किलोमीटर कम की गति से दूरी को तय करता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसी को जो है अपनी वो सामान्य चाल यानी कि x की स्पीड से तय करे तो जो समय लग रहा था, और जब 10 किलोमीटर कम कर दिया स्पीड को तो जो समय लगा, इस दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 30 मिनट है। 30 मिनट का मतलब हो जाता है 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए इसको 30 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 150x, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 150x और प्लस 1500 बटा हो जाएगा यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा होगा, हो जाएगा 3000 बराबर x इंटू एक्स माइनस 10। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे कि एक संख्या हो उसके बाद में उसमें से जो है 10 घटाने पर उनका जो गुणा हो 3000 आ जाए। x का मान देखो यहाँ पर क्या रख लो, 60 रख लो। यहाँ पर 60 रखोगे जिसका मान क्या आएगा, इस पूरे का मान 50 आ जाएगा, और 60 गुणे 50 क्या होता है, 3000 ही तो होता है। यानी कि हमें मान जो है मिल गया कि x का मान कितना होगा 60, यानी कि उसकी जो सामान्य चाल है वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जो सामान्य चाल x का मान है वो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो है अपनी सामान्य चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चले, तो धीमे चलेगा किस स्पीड से चलेगा, 45 की स्पीड से चलेगा। और कितना दूरी तय करना है, 90 किलोमीटर की। 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 45 की स्पीड से तय करेगा तो तब कितना लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है और रेखा जो है स्थान y से x के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा y और x पर क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुँचती हैं। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की चाल बताना है हमको। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, करेक्ट सबसे पहले एक तो कोई रास्ता है कि 2 बिंदु हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के बारे में यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है, कह रहा जो है कि स्थान जो है x और y के लिए चलती है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 स्थान हैं, एक स्थान का नाम x है, दूसरा y है। यहाँ पर कह रहा है कि जो रेखा है वो y से x के लिए चलती है और सुमन जो है x से y के लिए। इधर से सुमन जाएगी, सुमन इधर से जाएगी और रेखा जो है इधर से आएगी y से x के लिए, इधर से रेखा आएगी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर रास्ते में मिलने के बाद अब ये दोनों क्या कर रही हैं, अगर इसी रास्ते पर चल रही हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक जगह पर मिलेंगी। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पर मिलती हैं, ये जो भी है जेड पॉइंट है, जेड पॉइंट पर अगर मिलती हैं तो मिलने के बाद में कह रहा है कि सुमन को जो है, देखो सुमन x से y की तरफ जा रही है, तो कह रहा है कि जो है रेखा स्थान y से x पर क्रमशः जो है, यानी सुमन और रेखा y और x पर, यानी सुमन जो है y पर पहुँचेगी कितना देर में, 3 घंटा 12 मिनट में। 3 घंटा 12 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 घंटा और प्लस 12 मिनट का मतलब होता है 1/5 घंटा। इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो 5 या 15 16/5 घंटे हो जाएंगे। यानी कि z के बाद में जो है z से y तक की दूरी को तय करने में सुमन को कितना लगता है, 16/5 घंटे लगते हैं। ऐसे रेखा के लिए कह रहा है रेखा को कितना लगेगा, z से मिलने के बाद में x तक पहुंचने में कितना लगेगा, 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 48/60, 48/60 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 चौक 48 होता है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 + 4/5, 1 + 4/5। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 5 × 1 = 5, 4 9/5 घंटे, 9/5 घंटे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबको मिटा के जो है सीधा 9/5 घंटे लिखते हैं बस। तो कितना लगेगा, 9/5 घंटे लगेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है सुमन को कौन सी दूरी तय करने में, ये वाली z से y दूरी तय करने में 16/5 घंटे लग रहे हैं और रेखा को z से x की दूरी तय करने में 9/5 घंटे लग रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो है रेखा की चाल दी गई है तो हमें सुमन की चाल निकालना है। तो देखो पहले जो है ये सुमन को पूरा कितना समय लगा या रेखा को पूरा कितना समय लगा, किसी भी एक का अगर हमें पूरा समय मिल जाए तब तो हम यहाँ पर जो है निकाल पाएंगे दूरी, और जब दूरी निकाल लेंगे तो फिर हमें समय चाल जो है मिल जाएगी सुमन की। लेकिन हमें टाइम तो चाहिए भाई। अब देखो कभी भी अगर ऐसा वाला क्वेश्चन मिले जब मिलने के बाद वाला टाइम दिया रहे, जब मिले उसके बाद में दोनों बिंदुओं पर पहुंचने वाला टाइम दिया रहे, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो पहले एक, जैसे सुमन जो है जब x से z तक गई तो जो इसको समय लगा होगा, जो समय लगा होगा तो मान लेते हैं t टाइम लगा होगा यहाँ पर इसको, और वही वाला t टाइम क्या लगेगा, रेखा को y से z आने में लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एक ही समय पर, यानी कि जब जो है सुमन x से चली है उसी समय पर रेखा y से चली। यानी कि अगर ऐसा मान लो कि सुमन अगर x से 9 बजे चली है तो रेखा भी y से कितना बजे चली है, 9 बजे चली है, और दोनों एक दूसरे को मान लो 12 बजे मिल रही है। यहाँ पर 12 बजे मिल रही है तो कितना लग रहा है, 3 घंटे इसको भी लग रहा है, 3 घंटे इसको भी लग रहा है, इसीलिए ये वाला टाइम बराबर होता है। यहाँ पर हमने टाइम केवल रेफरेंस एक आपको समझाने के लिए माना था, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो t है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, t × t का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, बाकी जो दोनों समय है इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि 9/5 गुणे हो जाएगा 16/5। इसको सॉल्व करोगे देखो ये हो जाएगा t² बराबर 9 को 16 से गुणा करोगे 144, ठीक है। अब ये बन जाएगा 144 और बट्टे 5 को 5 से गुणा करोगे आएगा 25। तो t का मान कितना मिल जाएगा, 12/5, 12/5 घंटा मिल जाएगा, ठीक है। ये t का मान हो गया, यानी कि सुमन को x से z तक जाने में 12/5 घंटे लग रहे थे और रेखा को y से z आने में यहाँ पर भी इसको 12/5 घंटे लग रहा था। 12 होगा यहाँ पर, 12/5 घंटे लग रहा था, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है देखो, अब रेखा की चाल हमें दी गई है तो रेखा का कुल समय कितना होगा, देखो रेखा को 12/5 घंटे यहाँ पर लग रहा है, 9/5 घंटे यहाँ पर लग रहा है, और दोनों को जोड़ोगे 12 9 21 हो जाएगा। यानी रेखा का कुल समय कितना है, 21/5 घंटे है। और रेखा की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी निकाल लेंगे 9 से गुणा करके, ये हो जाएगी डिस्टेंस, डी का मान हो जाएगा, ठीक है।
या ये जो हमें मिलेगी यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि x और y के बीच की दूरी मिलेगी। ये क्या है, x y का मान है, x से y के बीच की दूरी है। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 21 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 189 हो जाएगा और बटे 5, ये हो गया हमारा एक्स वाई का मान। अब करा इसी दूरी को जो है अगर ये सुमन चल रही तो फिर सुमन की चाल निकाल लेनी है। अब इस दूरी को अगर सुमन चलेगी 189 बटे 5 को सुमन के समय से डिवाइड कर दो। सुमन का समय कितना है, 12/5 16/5, दोनों को जोड़ेंगे 16 12 28/5 हो जाएगा। इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 28/5 से। 28/5 से डिवाइड करना है मतलब 5/28 से गुणा कर दो। इस सुमन का जो टोटल समय आएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 28/5 आएगा। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, बाकी 28 और 189 इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कटेगा 189 और 28 में, लग तो नहीं रहा है कि इसमें कुछ कट रहा है। ठीक है, और चलो ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 4 18, 7 7 49 मतलब 27/4 आ गया। इसको आप और सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा हमारा 4 छंग 24 और 3 27, 4 से 28 2 30, 4 से 28 और क्या बचेगा यहाँ पर, हाँ 2 30 और 4 पंचे 20 मतलब 6.75 किलोमीटर प्रति घंटा। 6.75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 39 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुँचती है। यद्यपि यह 90 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से पहुँचती है। कह रहा है यात्रा तय करने का सही समय मिनट में क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इसकी स्पीड के बारे में हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में बताया गया है। करेक्ट, जो इसकी स्पीड है वो क्या क्या है, एक बार करा इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक बार इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। या फिर देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सीधा सा आप ये लिखो, एक बार इसकी स्पीड क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको समय कितना लग रहा है, इसका देखो वास्तविक जो समय है, क्योंकि कह रहा है सही समय, तो सही समय जो है इसको हम मान लेते हैं एक्स घंटा या एक्स मिनट, कुछ भी इसका समय है। ठीक है, घंटे में मानते हैं, एक्स घंटा इसका समय है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 72 की स्पीड से जाएगी तो क्या होगा, 15 मिनट देर हो जाएगी। 15 मिनट देर होने का मतलब क्या, कि अगर इसका सही समय 10 मिनट है तो कितना देर में पहुँचेगी, 25 मिनट में पहुँचेगी, यानी कि 10 मिनट में 15 मिनट जुड़ जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इसका सही समय अगर x है तो इसको कितना समय लग रहा है, x प्लस 15 मिनट ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर 15 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 15/60, इसको घंटे में चेंज कर लो। और दोबारा क्या कर रहा है, जब दोबारा इसकी स्पीड जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तब इसको समय कितना लग रहा है, तब इसको 5 मिनट देर हो रही है, यानी 5 मिनट केवल ज़्यादा लगेगा। तो x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/60 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा हमेशा, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पर चाल और गुणे समय बराबर दूरी होगा, चाल गुणे समय बराबर दूरी होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो कभी भी ऐसे अगर आपको 2 चालें दी रहें और 2 बार जो है उनको देर या जल्दी हो रहा हो तो इस तरीके से करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, मान लो देखो कितना आएगा, 72 से यहाँ पर गुणा करवा दो। सबसे पहले काट लो, 15 चौका 60 बन जाएगा, ये यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर इसको काटेंगे 5 1 5, 12 पंचे 60 बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा 72x और प्लस 72/4 यानी कि 18 बन जाएगा, बराबर यहाँ पर जो है क्या बनेगा, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए होते हैं ऐसे, चलो फिर रहने दो, तो कर ही लिए। यहाँ पर बन जाएगा 90x और प्लस यहाँ पर 90/12 करेंगे। 90/12 का मतलब कितना हो जाएगा, चलो इसको लिख के फिर सॉल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12 और 6 से अगर इसको काटेंगे 15 छक्का 90। अब देखो यहाँ पर क्या करो, इस 15/2 को इधर ले आओ, 18 - 15/2 हो जाएगा, बराबर 90x में से 72x घटेगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 18x बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 18 दूना 36, 36 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 21/2 बराबर 18x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितने से काट देंगे, 3 से, 3 से 18 और 3 से 21, ये वाला 6 नीचे आ जाएगा, यानी कि 7/12 बराबर x आ जाएगा। x को हमने किस में माना है, घंटे में माना है, इसको हमें मिनट में बताना है आंसर। तो जो 7/12 आया है इसको मिनट में चेंज कर लो,
60 से गुणा करके, 12 पंचे 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चौथे ऑप्शन में हमको 35 मिनट दिया गया है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है 40 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर ए अपनी चाल को दोगुनी करता है तो 80 किलोमीटर तय करने में वह बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है। बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। यानी कि हमको पहले बी की चाल निकालनी पड़ेगी, फिर उससे जो है 120 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को जो है बी से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखो इनकी स्पीड पहले दी गई है, ए के लिए यहाँ पर बोला गया है, ए के लिए बोला गया जगह इसकी चाल क्या होती है, ए की चाल के लिए बोला गया कि एक बार तो क्या करता है ये, ए अपनी चाल को दोगुनी करता है, एक बार क्या करता है ए अपनी सामान्य चाल से चलेगा, सामान्य चाल इसकी मान लेते हैं 1 है। उसके बाद में क्या करेगा, अपनी चाल को दोगुनी करेगा, तब इसकी चाल 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हो गई ए की स्पीड। उसके बाद में क्या कर रहा है, यहाँ पर जो इसको टाइम लग रहा है, ठीक है, दूरी तो 40 किलोमीटर की है। अब यहाँ पर जो इसको टाइम लग रहा है, टाइम के लिए क्या बोला जा रहा है, टाइम के लिए बोला जा रहा है अगर 40 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो इसको बी से जो है 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो बी का जो टाइम है, बी का जो समय है, उसको अगर हम x घंटा या x मिनट कुछ भी मान लेते हैं, x घंटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ए को ये वाला 1 की स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, x घंटे से 2 घंटा ज़्यादा, यानी कि x + 2 घंटे लगेंगे। और उसके बाद में दूसरी कंडीशन कह रहा है जब अगर ये अपनी चाल को दोगुनी करता है, तब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है। देखो अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है, तो हमने यहाँ पर 40 किलोमीटर को रेफरेंस माना है, तो यहाँ पर इसको भी मान लो, ठीक है। या फिर देखो आप ऐसे समझ लो, क्योंकि बाद में तो यहाँ पर चलो बाद वाला पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन नहीं लिखते हैं, बाद वाली लिखते हैं। कह रहा है कि जब 80 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है इसको। तो बी का अगर सामान्य समय x है, तो यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी किससे, दोगुनी चाल से तय कर रहा है, तो दोगुनी चाल ये वाली है। यहाँ पर इसको कितना समय लगेगा, x से 1.5 घंटा ज़्यादा, और 1.5 घंटे का मतलब कितना होता है, 3/2 घंटा। तो x + 3/2 घंटे इसको यहाँ पर लग रहे हैं। और उसके बाद में कह रहा है अगर इसकी चाल जो है 1 है, तो इसको 40 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा ज़्यादा लगता है। अगर 40 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा ज़्यादा लगता है, तो अगर यहीं पर इस 40 को हम 80 बना दें, तो 80 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा, 4 घंटा ज़्यादा लगेगा। यही तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 को हटा के 4 कर देंगे, 40 को हटा के 80 कर देंगे, तो यहाँ पर इसका टाइम कितना होगा, x + 4 हो जाएगा। ये इसके टाइम का अनुपात हो जाएगा, x + 4 ये इसके टाइम का अनुपात हो जाएगा। ये आपको पता है कि अगर डिस्टेंस समान रहती है तो स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे का उल्टा प्रोपोर्शनल होते हैं। चाहे आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे सीधा इसको गुणा भी कर सकते हो। कभी भी अगर आपको स्पीड और टाइम लिखा रहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे सीधा गुणा कर सकते हो। x + 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो बनेगा x + 4, बराबर लगा दो बीच में, 2 को इतने से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस 2 को 3/2 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 3। इस 3 को इधर ले आओ तो 4 में से 3 घटा देंगे, और बराबर 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1 घंटा। कहने का मतलब क्या है कि b को जो है कोई ये जो 80 किलोमीटर की दूरी है उसको तय करने में कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। अगर b को 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, b की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और कह रहा है इसी चाल से इसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 80 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा, काट दो इसको, 4 दूनी 8, यानी कि 40 दूना 80, और 40 × 120, यानी 3/2 घंटा लगेगा। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1 से 1/2 घंटा। 1 से 1/2 घंटा हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है 41 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी, ये हमें बताना है। तो पहले तो उसकी चाल निकालो। चाल क्या हो जाएगी, 144 किलोमीटर की दूरी को 1.8 घंटे में तय कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 144/1.8। इसको सॉल्व करना है तो इसको कर लो 144, यानी कि 1440 कर लो, और नीचे हो जाएगा वो 18। ये देखो किलोमीटर में है, ये घंटे में थी आएगी, स्पीड जो आएगी हमारी किलोमीटर पर आवर में आएगी।
18 8 144 होता है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब कह रहा है कि स्पीड को कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ा लेना है। तो अगर स्पीड पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब इसको 20% बढ़ाएंगे तो इसका 120% हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 0 0 कटेगा, 12 8 96, यानी कि इसकी स्पीड जो है 96 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है इस स्पीड से इसकी 2 गुनी दूरी तय करनी है। दूरी कितनी है, 144 किलोमीटर की, इसका डबल कर दो और इसको किस स्पीड से तय करेगा, 96 की स्पीड से तय करेगा। तो हमें टाइम बताना है, हमें यहाँ पर समय बताना है कितना लगेगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसी को यहाँ पर सॉल्व कर लो। देखो 24 चौका 96 होता है, 24 से 144 होता है, 6 दूनी 12 बटे 4 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब इसको 3 घंटा लगेगा ये वाली दूरी तय करने में। तीसरे ऑप्शन में हमें 3 घंटा दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में चलती एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है। तो महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमें बताना है। देखो कह रहा है कि इसकी चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो आदमी है, एक आदमी है, वो भी जो है उसी दिशा में चल रहा है, उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक आदमी है। इनको पार करती है 18 सेकंड में। देखो अगर जब दो चीज़ें एक ही दिशा में चल रही हैं, रेलगाड़ी भी इधर ही जा रही है, ट्रेन भी इधर जा रही है, जो मैन है वो भी इधर ही जा रहा है और ट्रेन भी इधर ही जा रही है, क्या होगी, इन दोनों की चालें घटेंगी। चाल घटेगी तो ट्रेन की चाल 48 है और आदमी की चाल 12 है, दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ये आदमी को पार करेगी। तो यहाँ पर चाल जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से गुणा करवा के मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। अब इस स्पीड से जो है ये कितना देर में पार करती है, 18 सेकंड में, यानी कि इसी स्पीड से 18 सेकंड तक ही चलती रहती है। तो यहाँ से मिल जाएगी हमें ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी L। इसको 18 से 18 काट दोगे, 36 पंचे 180 होता है, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो 180 मीटर है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई अगर 180 मीटर है तो कह रहा है कि अब जो है विपरीत दिशा में चलती हुई एक महिला को 12 सेकंड में ये पार कर जाती है। तो अगर महिला को 12 सेकंड में पार करेगी ट्रेन, तो महिला को पार करने के लिए चाल कितनी होगी ये हम निकाल लेते हैं। क्योंकि देखो महिला विपरीत दिशा में चल रही है, तब दोनों की चालें जुड़ी होंगी, ट्रेन की और साथ में जो है जो भी यहाँ पर महिला है उसकी। तो देखो 12 सेकंड, यानी कि इस 180 मीटर को जो है अगर ये 12 सेकंड में पार करेगी तो 180/12 कर लो, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो 12 × 15 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। कब, जब ये महिला को पार कर रही तब। और महिला की चाल के लिए क्या होगा कि क्योंकि महिला भी जो, अगर ट्रेन इधर जा रही है तो महिला जो वोमेन है वो इधर आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रेन की चाल अगर जो भी होगी, ये तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया ही गया है, और जो महिला की चाल होगी अगर ये x होगी तो ये दोनों चाल यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो 15 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15 और गुणे 18/5। अब ये आ जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से 15 को काटेंगे तो 3, यानी कि 18 × 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ये महिला को पार कर रही है। तो ट्रेन की चाल तो केवल 48 है, तो इसका मतलब जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा आ रही है वो किसकी चाल है, महिला की चाल है। 54 में से ट्रेन की चाल घटा दो तो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या है, महिला की चाल है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 43 नंबर का। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कोई रेलगाड़ी एक समान चाल 450 चाल से जो है 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगता। अपनी सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लेगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी चाहो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और नहीं तो बाकी एक तरीका और जो दूसरा तरीका है उसको भी बताएंगे आपको। तो कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उससे क्या होगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। यानी कि अगर रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है, अगर हम x मान लेते हैं या t मान लेते हैं, कुछ भी ठीक है, x मानते हैं,
तो कह रहा है 450 किलोमीटर की दूरी को अगर x की स्पीड से तय करे तब कुछ समय लगेगा, और अगर इसी 450 किलोमीटर की दूरी को ये x-5 की स्पीड से तय करे तब भी कुछ समय लगेगा। कह रहा है यहाँ पर जो दोनों समय इनका डिफरेंस कितना है, 1 घंटे के बराबर है। तो 1 के यहाँ पर बराबर कर देंगे, इसको 3 से गुणा करके सॉल्व कर लो आप। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे 450 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 450x, और -450 को 5 से गुणा कर लेंगे तो ये माइनस में आएगा। 0 5 25 और 5 चौक 20 2 22, और माइनस बन जाएगा यहाँ पर फिर से 450 x बटे में आएगा नीचे x इंटू x-5 बराबर बन जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2250 बराबर x इंटू x-5। अब यहाँ पर जो है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यहाँ पर x+5 था, सॉरी यहाँ पर x+5 था, ये प्लस में आएगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ पर x+5 था, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर जो पूरा, तो यहाँ पर भी x+5 आएगा। अब देखो नीचे भी x+5 हो जाएगा, ये भी x+5 होगा, ये भी x+5 होगा। अब देखो यहाँ पर हमें x का कोई ऐसा मान निकालना है कि x की वैल्यू रखो और उसमें 5 जोड़ो, ठीक है, उसमें 5 जोड़ो, तो यहाँ पर क्या हो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 2200 यानी कि 2250 2250 आ जाए। तो यहाँ पर भी आपको गैस ही करना पड़ेगा कि हम x की वैल्यू जो है क्या रख सकते हैं। चाहो तो आप ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, बट वो उतना मतलब इफेक्टिव या उतना कम टाइम में आपका हो नहीं पाएगा, उससे अच्छा कि आप गेस कर लो। देखो अगर हम यहाँ पर जो है x का मान क्या रख लें, 45 अगर रख लें, अगर x का मान हम 45 रखें, देखो ये 45 आएगा, ये 50 आएगा, गुणा करने पर कितना आएगा, देखो 5 25 और 5 चौक 20 2 22, 2250 बन जाएगा। ठीक है, देखो हमारा काम हो गया। यानी x का मान कितना रखना है, हमें 45 रखना है। तो जो रेलगाड़ी की सामान्य चाल है, x का मान हमें 45 रखना है, तो यही क्या है, रेलगाड़ी की जो है सामान्य चाल है, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रेलगाड़ी की सामान्य चाल हो जाएगी। करा ये इसी चाल से जो है चलते हुए 315 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी, तो हमें यहाँ पर बताना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए 315 किलोमीटर को जो है इसकी स्पीड जो 45 से इसी से डिवाइड कर दो। तो 45 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 7 5 35 और 7 चौक 28 3 31, मतलब 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो टाइम कितना देगा, 7 घंटे हमारा आंसर होगा। पहले ऑप्शन में हमको यहाँ पर 7 घंटे दिया गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो 7 घंटे हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन 44 नंबर का। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, करा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को जो है विकर्णतः 5 मिनट में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग है। सबसे पहले तो चलो वर्ग बना लेते हैं हम। अरे क्या कर रहे हैं भाई, 1 मिनट, इसको हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा ऐसे ही। चलो ठीक है, ये क्या ऑप्शन के साथ में क्या हो रहा है मेरे। चलो देखो ऐसे कर लो आप, सीधा सा ऐसे ही बना लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन भी ऊपर नीचे होगा तो प्रॉब्लम ही होगी। चलो ये बन गया वर्ग। अब अगर ये वर्ग है तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर इस वर्ग को ये विकर्णता पार करता है, मतलब विकर्ण पर इसके चलता है, इस तरीके से चलता है, अगर इस विकर्ण पर ये चलता है तो कितना लगता है इसको, जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और इसको जो है 5 मिनट लगते हैं इसको पार करने में। देखो अगर इसकी जो भुजा है यानी कि जो पूरा है, इसको अगर हम मान लेते हैं, इसकी जो भुजा अगर इसको हम ए मान लेते हैं विकर्ण की भुजा को, तो विकर्ण क्या, सॉरी वर्ग की भुजा को अगर हम ए मान लेते हैं तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2 होता है, यानी कि आ जाएगा a√2। इस कहने का मतलब क्या है कि अब ये a√2 जो लंबाई है, a√2 को जो है ये जब पार करता है
चलता है, मतलब a√2 लंबाई चलता है तो इसको कितना मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, और स्पीड कितनी है इसकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस दूरी को चलने में ये किस चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से गुणा करके। उसके बाद इसको कितना समय लगता है, 5 मिनट, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, 5 × 60, इतना सेकंड लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये a√2 का मान इतना है, क्योंकि ये हो गई क्या, चाल, और ये हो गया समय। चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी, और दूरी कौन सी है, यही विकर्ण है, क्योंकि विकर्ण को ही ये तय कर रहा है। तो a√2 का मान कितना होगा, 3 × 15 जो भी है पूरा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखो 3 से काट देंगे 18 को, 6 बार में कट जाएगा, इसको मिटा देते हैं 6 बार में। 6 से यहाँ पर जो है 60 को काट दो, 10 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना बन गया, 55 25, और 25 को 10 से गुणा कर दोगे 250 आ जाएगा। तो a√2 का मान कितना आ गया, 250। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, हमसे जो है मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है, अगर भुजा ए है तो क्षेत्रफल जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। एरिया इसका क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। हमें a² का मान निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो दोनों साइड। स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a, मतलब a का जो है वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और इधर 250 का अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 250 × 250, या फिर ये हो जाएगा 625 होता है, और 2 जीरो और लग जाएगा, ये पूरा इतना आ जाएगा। और a² का अगर हमें मान निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 × 3 = 6, और उसके बाद में फिर 2 × 1 = 2, और 2 × 2 = 4, 1 × 5, 2 × 5 = 10, मतलब 31,250 31,250 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में हमको दिया गया क्वेश्चन। आपको समझ में आया, देखो यहाँ पर सीधा सा बोला गया है कि ये विकर्ण को तय करता है। अगर इसकी भुजा को हमने a माना तो विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा, मतलब ये a√2 दूरी जो है चल रहा है, कितना देर में चल रहा है, 5 मिनट में, और किस स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अगर इसकी चाल ये है तो चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। समय कितना है, 5 मिनट, तो इसको भी हमने सेकंड में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दिया। तो चाल और गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कौन सी है, ये विकर्ण a√2 को जिसको तय किया है उसको हमने बराबर कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा आगे तो यह जगह 250, और उसके बाद हमें क्षेत्रफल पूछा गया है तो स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का, तो जिससे हमें a² मिल जाएगा, क्योंकि विकर्ण का जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन 45 नंबर का। देखो 45 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि स्थान A और B एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। स्थान A से एक कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान B से दूसरी कार जो है चलना शुरू करती है। यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो वे 4.5 घंटे में मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 27 मिनट में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की जो है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 स्थान हो जाएंगे। कह रहा है यहाँ पर जो है A और B 2 स्थान हैं। यहाँ पर ये इधर A हो गया, इधर B हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। कह रहा है कि अगर जो है एक कार, यहाँ पर जो पहली कंडीशन दे रहा है, कह रहा है अगर एक कार जो है A से B की तरफ जाती है, दूसरी कार B से आगे की तरफ जाती है, तब ये दोनों कितना देर बाद मिलती हैं, 4.5 घंटे बाद मिलती हैं। यहाँ पर लिखा गया है 4.5 घंटे का मतलब कितना होता है, 9/2 घंटे बाद मिलेंगी, 9/2 घंटे बाद मिलेंगी, या फिर 4.5 ही लिखो, 4.5 आवर। और कह रहा है कि दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर A से चलने वाली कार इधर जाती है और B से चलने वाली कार इधर आती है, तभी कितना देर में मिल जाएंगी, 27 मिनट में। 27 मिनट को भी घंटे में चेंज कर लो, 27/60 घंटे हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 से काट सकते हैं, 12 से नहीं, 12 से कहाँ कटेगा, 12 से कटेगा ही नहीं है। इसको काट दो आप 3 से, 3 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा। अब 9 को अगर 20 से काटोगे तो आएगा 0.45 घंटे। यानी कि अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 0.45 घंटे बाद मिलती हैं। अगर एक दूसरे से विपरीत, मतलब कि एक ही दिशा में चलती हैं तो 4.5 घंटे बाद मिलती हैं। तो हम यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं इनकी स्पीड। जब ये एक ही दिशा में चल रही हैं तब इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड जो है घटेगी। ठीक है, घटेगी, यानी कि जो A से चलने वाली है उसकी अगर स्पीड हम A मानते हैं और B से जो चलने वाली है उसकी चाल को अगर हम B मानते हैं तो A - B होगा जब ये पहली वाली कंडीशन में। और दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा, दूसरी वाली कंडीशन में जो है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, A + B हो जाएगा।
देखो दूरी है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर को अगर ये 4.5 घंटे में तय कर रही हैं तो चाल क्या होगी 45/4.5, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 10। ऐसे जब यहाँ पर जो है विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 45 किलोमीटर की दूरी है 0.45 घंटे में तय कर रही हैं, इसको अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 45/0.45 कर दोगे। 45/0.45 करोगे मतलब ये पूरा कितना बन जाएगा हमारा 100 बन जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 45 को 0.45 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। अब हमसे कह रहा है तेज चलने वाली गाड़ी कार की चाल निकालनी है, तो ए में से बी को घटा रहे हैं, मतलब ए की ही तो चाल ज़्यादा होगी, तो दोनों को जोड़ लो। दोनों को जैसे जोड़ोगे यहाँ पर क्या होगा बी कैंसिल हो जाएगा। दोनों को जैसे जोड़ोगे बी से बी कट जाएगा, ए जुड़ेगा 2a हो जाएगा, और इधर 10 और 100 जुड़ेगा 110 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तीसरे ऑप्शन में हमें इसका मान दिया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, ये वाला क्वेश्चन लगाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग के लगाने का मतलब क्या है कि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एक कार पहले 275 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। अगला 315 किलोमीटर जो है इस स्पीड से चलेगी, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके जो है और इसका आंसर कमेंट करोगे, और बाकी अगले दिन ये वाला क्वेश्चन हम बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर आज यहीं तक। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है आपको कि अभी तक देखो ये वाली जो क्लास मिलती थी आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिलती थी। अभी तक ये वाली क्लास आपको मॉर्निंग में 7 AM पर मिलती थी, लेकिन अब इसका टाइम हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका टाइम चेंज करेंगे, और कितना कर देंगे, क्योंकि देखो 11 बजे तो SSC GD का आपका जो मॉक टेस्ट हो रहा है, 11 बजे SSC GD यानी 11 AM पर SSC GD का जो मॉक टेस्ट हो रहा है, GD का मॉक टेस्ट जो हो रहा है, यानी जो GD का प्रीवियस ईयर पेपर चालू करवा रहे हैं वो आपको मिल रहा है, और ये 7 बजे मिल रही है। तो इसका टाइम हम चेंज करके जो है 10 बजे कर देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आपका हो जाएगा। 10 बजे क्या होगा, 10 बजे जो है आपकी जो क्लास मिलेगी वो कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, यानी कि जो आपका डेली मैथ का जो है सीजल के, यानी जो सीजल का प्रीवियस ईयर हो रहा है, जो सीजल का PYQ हो रहा है वो आपको 10 बजे मिलेगी। और 11 बजे कौन सा मिलेगा आपको, 11 AM पर जो है GD का PYQ मिल जाएगा, SSC GD का। ठीक है, SSC GD का PYQ आपको मिल जाएगा। तो ये 2 क्लासेस हैं, टाइमिंग या नोट कर लो यहाँ पर आप लोग। ठीक है, इतने मिले हुए हैं, यानी कि 10 बजे जो है आपका क्या होगा सीजल का PYQ, और 11 बजे जो है SSC GD का PYQ मिलेगा। और दोनों क्लासेस आपको डेली जो है वॉच करनी है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगी उतनी ही आपके लिए अच्छी होगी। तो चलो क्लास को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।